मंडला में बेटियों के सशक्तिकरण को समर्पित लाडली लक्ष्मी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में बेटियों के उज्जवल भविष्य का संदेश दिया गया। मंडला जिले में शनिवार 2 मई को झंकार भवन में लाडली लक्ष्मी उत्सव उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बेटियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना रहा, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा और कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान बेटियों को सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आयोजन ने समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को मजबूत करने का संदेश दिया। मंडला से महिस्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। ऐसी हमारी अर्पिता झारिया जी, चाहूंगी जोरदार ताली बजाना है अर्पिता जी के लिए। और जिस तरह से आज पूरे मध्य प्रदेश में 53 लाख से ज्यादा हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें हैं और आज का ये सौभाग्य का दिन है और हमें बहुत ही गौरव महसूस होती है कि आज का पूरे मध्य प्रदेश में आज का दिन हमारी लाडली लक्ष्मियों को समर्पित है। और लाडली लक्ष्मी की आज उत्सव के रूप में हमारे प्रशासन और हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस उत्सव को मना रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश के ऐसे जिला जहां जनजाति जिला है, वहां पे हमारी बहनें को जब बेटी जन्म लेती थी तो लक्ष्मी के रूप में माने जाते थे। पर कई मध्य प्रदेश में या देश में ऐसे बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पे बेटियों को आप सब लोगों से किसी जगह छुपी नहीं, बेटियों को श्राप माना जाता था और बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था। किंतु मध्य प्रदेश में या देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, तब से लगातार बहनों के लिए, बेटियों के लिए अनेक योजनाएं संचालन कर रहे हैं। मैं चाहूंगी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करें। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहूंगी कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2006 में इस योजना का शुभारंभ हुआ और वहां से इस योजना का शुभारंभ किए और 2006 में ही हमारी आपकी सबकी जो समाज की मंशा थी कि हमारी बेटियां, जिस तरीके से इन बेटियों को मार दिया जाता है और इनके लिए कोई योजना बने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा योजना बना करके और आज बेटियों को सिर्फ बेटी नहीं, बेटियों को लाडली लक्ष्मी का दर्जा दिया गया। और आज मुझे बहुत बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी बेटी, चाहे आकांक्षा हो, अर्पिता हो, ऐसे अनेक ऐसी बेटियां हैं जो अंतरिक्ष में जा करके ध्वजारोहण करके और आज मध्य प्रदेश कहूँ या देश का नाम रोशन करने वाली ऐसी हमारी लाडली बेटियां हैं। निश्चित ही आज चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, लेटेस्ट अभी जब 15 तारीख को रिजल्ट आई तो उसमें आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में बेटियों का स्तर कितना ऊंचे है। और आज हम सब लोग यदि मंडला के इस पवित्र धरती में खड़े हैं तो मंडला जिला में भी हमारी बेटियां आज अव्वल स्थान हासिल की और उसमें से हमारी बेटी आज मध्य प्रदेश के दूसरा स्थान हासिल करके और मंडला जिले का नाम रोशन किया। मैं चाहूंगी उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। ऐसे हमारी बेटियां और हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस उत्सव को मना रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश के ऐसे जिला जहां जनजाति जिला है, वहां पे हमारी बहनें को जब बेटी जन्म लेती थी तो लक्ष्मी के रूप में माने जाते थे। पर कई मध्य प्रदेश में या देश में ऐसे बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पे बेटियों को आप सब लोगों से किसी जगह छुपी नहीं, बेटियों को श्राप माना जाता था और बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था। किंतु मध्य प्रदेश में या देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, तब से
चाहूंगी कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, का शुभारंभ हुआ। और सिर्फ शुभारंभ ही नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्यादान योजना की शादी के लिए जब सिहोरा में आए, मंडला जिले के सिहोरा में, और वहां से इस योजना का शुभारंभ किए। और 2006 में ही हमारी आपकी सबकी जो समाज की मंशा थी कि हमारी बेटियां, जिस तरीका से इन बेटियों को मार दिया जाता है और इनके लिए कोई योजना बने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा योजना बना करके और आज बेटियों को सिर्फ बेटी नहीं, बेटियों को लाडली लक्ष्मी का दर्जा दिया गया। और आज मुझे बहुत बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी बेटी, चाहे आकांक्षा हो, अर्पिता हो, ऐसे अनेक ऐसी बेटियां हैं जो अंतरिक्ष में जा जा करके ध्वजारोहण करके और आज मध्य प्रदेश कहूँ या देश का नाम रोशन करने वाली ऐसी हमारी लाडली बेटियां हैं। निश्चित ही आज चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, लेटेस्ट अभी जब 15 तारीख को रिजल्ट आई तो उसमें आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में बेटियों का स्तर कितना ऊंचे है। और आज हम सब लोग यदि मंडला की इस पवित्र धरती में खड़े हैं तो मंडला जिला में भी हमारी बेटियां आज अव्वल स्थान हासिल की, और उसमें से हमारी बेटी आज मध्य प्रदेश के दूसरा स्थान हासिल करके और मंडला जिले का नाम रोशन किया। मैं चाहूंगी उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। तो घर के काम काज को भी बहुत अच्छे से वो संचालन कर लेती हैं। ऐसी बहनों के लिए भी चाहूंगी जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करें। कहने का आशा ये है कि लगातार जिस तरीके से बहनों के लिए, बेटियों के लिए अपनी सरकार ने लगातार चिंता करते हुए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी बेटी आगे बढ़ रही हैं। चाहे वो लखपति दीदी हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, आज बहनें हर क्षेत्र में आगे बढ़ करके और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। समाज में समावेशी आज नीति बना करके पंचायत में और हमारी बहनें लगातार काम कर रही हैं। निश्चित ही उन सभी बहनों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपनी सरकार की ये योजना है, आप सब लोग मिलजुल करके इन सारी योजनाओं का लाभ लें। महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं बनती है, पुरुषों के लिए जितनी योजनाएं बनती हैं, गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं बनती है, सब योजनाओं का लाभ चाहे केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, वो सभी योजनाएं नीचे तक जाएं। और हमारे प्रशासन के मुखिया जिस तरीके से जब से मंडला संभाले, चाहे वो मवई हो या बीजानाड़ी हो या नारायणगंज हो या गुगरी हो, लगातार जा करके वहाँ देख रहे हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश कर रहे हैं कि खास करके जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो योजना घर घर तक, दहली तक पहुंचे और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। पूरी पारदर्शिता से हम आप सब लोग मिलकर के काम करें, कोई भी सरकार की योजना से वंचित ना रहे, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ। आज के इस अवसर पर हमारी लाडली लक्ष्मी बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमारी बहनें बहुत आगे बढ़ें और मंडला जैसे जिले का नाम रोशन करें और साथ में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करके देश में परचम लहराएं। ऐसी मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ नर्मदा की गोद में ही मंडला की इस पवित्र धरती में आज खड़े होकर के हम लोगों ने आज लाडली लक्ष्मी उत्सव मना रहे हैं और इस पे बड़ी संख्या में हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें यहाँ पे उपस्थित हुए, उनके पालकगण यहाँ उपस्थित, अभिभावक यहाँ उपस्थित हुए और महिला बाल विकास के सम्मानीय अधिकारीगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, हमारे सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होकर के हम लोगों ने एक उत्सव मनाए। आप देख पा रहे होंगे कि आज इस उत्सव में जो लाडली लक्ष्मी बहनें हैं वो लाडली लक्ष्मी बहनें खुद ही स्पीच दिए, लाडली लक्ष्मी बहनें वो खुद संचालन किए और इसकी तैयारी भी लाडली लक्ष्मी बहनों ने किया। और यहाँ पे जो प्रस्तुति हुई वो प्रस्तुति भी लाडली लक्ष्मी बहनों ने ही किया। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे हम लोगों ने जिनको आज पुरस्कृत किया वो भी लाडली लक्ष्मी बहनें थी, जो आज 10वीं में मध्य प्रदेश में जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किए वो भी लाडली लक्ष्मी थी। जो बेटी जो पूरे मंडला जिले में जिन्होंने मंडला का नाम रोशन की, मंडला में टॉप की, ऐसी वो बेटी भी लाडली लक्ष्मी थी। कहने का सही है कि मध्य प्रदेश की चाहे
CBSE बोर्ड हो चाहे MP बोर्ड हो, जिसपे हमारी बेटियां सभी लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं जिन्होंने आज यहाँ पे सम्मानित हुए। और सिर्फ मंडला जिले में ही नहीं, पूरे उत्सव के रूप में आज पूरे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। निश्चित ही मध्य प्रदेश के अंदर 53 लाख से ज्यादा बेटी लाडली लक्ष्मी बेटी बनी। और मुझे आज गर्व हो रहा है कि मंडला जैसे जगह में भी आज हमारी बेटियां 88,000 बेटियां आज लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ ले रहे हैं। जो कुंठित मानसिकता थी, जो कहते थे कि बेटी धरती में ना आए, बेटी आगे ना जाए, बेटी को बाहर ना भेजे, बेटी नौकरी ना करे, तो आज इन सब चीजों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाने के बाद हमारी बेटी आज इतनी आगे बढ़ रही हैं। उनको आज बेटियों को सम्मान भी मिल रहा है और बेटियों को जो पढ़ने लिखने के समय में जो बाधा आती थी, आर्थिक तंगी आती थी, उसका भी आज सामना करते हुए हमारी बेटियों को सहायता मिल रही है। और जिसके कारण से बेटियां चाहे वो प्राइमरी में हो, मिडिल में हो, हाई स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, हम आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि 2006 के पहले बेटी प्राथमिक शाला में ज्यादा रहती थी, मिडिल स्कूल में ज्यादा रहती थी, और जैसे ही हाई स्कूल जाती थी तो कम हो जाती थी, जब कॉलेज में जाते थे तो और भी कम हो जाती थी। पर आज आप देख पा रहे होंगे कि जो स्ट्रेंथ हमारी मिडिल में है वही स्ट्रेंथ आज कॉलेज में भी है, और हर क्षेत्र में बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं और अपने देश में नाम रोशन कर रही हैं। तो निश्चित ही ये लाडली लक्ष्मी का कमाल है, जो सरकार ने सभी गरीबों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आज ये योजना चलाए, और जिसके चलते हमारी बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं और परचम लहरा रही हैं। थैंक यू। आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 2 मई को पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि बालिकाएं आत्मविश्वास से भरी रहे। जैसा आज आपने देखा कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा किस तरीके से मन संचालन किया गया, भाषण दिया गया, योजना के बारे में बताया गया। यही इसका उद्देश्य है कि उन्हें सांस्कृतिक रूप से हमारी धरोहरों को प्रस्तुत करने के रूप से मजबूत किया जाए।